तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और तो स्वागत है आप सभी का जेके स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करेंगे जो और आज की क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम उन क्वेश्चनों को करेंगे जो कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पेपरों में कई बार पूछ लिए गए हैं, तो उन्हीं को हम आज रिपीट करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना देरी करे चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन जो है यह है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको बताना है भरतनाट्यम जो नृत्य है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको बता दूं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो आपको बताना है एक का नोट होता है जो उस पर किस व्यक्ति के साइन होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त सचिव जो है उसके हस्ताक्षर एक के नोट पर होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है जात्रा जो नृत्य है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का जात्रा लोक नृत्य है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो आपको बताना वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार जो है वह क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2011 से 2012 तक थोक मूल्य सूचकांक का आधार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रुपया नामक सिक्का का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शेर शाह सूरी द्वारा भारत में पहली बार सिक्का का प्रचलन किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किसके आयात पर खर्च होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम जो है उस पर भारत की सर्वाधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोलियम पर। तो आपका सी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। तो आपको पता है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो किया था वह कहाँ पर किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इस घटना के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। तो आपको बताना है वह कौन सी घटना थी जिससे दुखी होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो थी वह लौटा दी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ इससे दुखी होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो थी उसको वापस दे दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है। तो आपको बताना है ग्रेसम का जो नियम है इसका संबंध किससे है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुद्रा प्रचलन से ग्रेसन ग्रेसम का संबंध है। तो आपका ऑप्शन बी सही। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको बताना महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है यह है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य यक्षगान है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो आपको देना भारतीय मुद्रा जो है वह निर्गमन किस प्रणाली पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली जो है
उस पर भारतीय मुद्रा निर्गम प्रणाली आधारित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा भारत में किस राज्य में है? तो आपको बताना है एलोरा की जो गुफाएं हैं वे भारत में कौन से राज्य में है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य जो है इसमें एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो हमारे स्टूडेंट एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि हम आपको कम से कम समय में अच्छा कंटेंट दे सकें, कम से कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकें। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो आपको बताना मुद्रास्फीति में किसको लाभ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणी व्यक्ति को मुद्रास्फीति में लाभ होता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? तो आपको बताना है सबसे महंगी मुद्रा है वह कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाउंड जो है वह सबसे महंगी मुद्रा है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बताना है महात्मा गांधी की जो हत्या है वह 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारत में कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है? तो आपको बताना है अभी तक जो भारत में मुद्रा मतलब बदल दी गई है, एक मतलब चेंज कर दी गई है कहने का तात्पर्य, तो कितनी बार चेंज हो चुकी है अभी तक भारत में? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 बार जो है वह मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है अपने भारत में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है? तो आपको ना हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी वादन से हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? तो आप बताना है महात्मा गांधी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन से वर्ष में लौटे थे? तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौटे थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप बताना है कथकली जो नृत्य है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य का कथकली शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको बताना है मोहिनीअट्टम जो नृत्य है उसका संबंध जो है वह कौन से राज्य से है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा, केरल से मोहिनीअट्टम राज्य का संबंध है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया? तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील आंदोलन से महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया था, नील आंदोलन। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो आपको बताना है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किस व्यक्ति ने किया था, किस व्यक्ति ने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम दिया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारत का कथक प्रसिद्ध नृत्य है, उत्तर भारत का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है लिंगराज का मंदिर जो है वह भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में लिंगराज का मंदिर स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राजघाट
किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो आपको बताना है राजघाट जो स्थल है वह किस महान व्यक्ति का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पोस्ट डेट चेक की संज्ञा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य में देवास बैंक नोट प्रेस स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नए चिन्ह रेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उदय कुमार जो थे उन्होंने रेट का सिंबल तैयार किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंगस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता माना जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको बताना है यूएनओ यूनाइटेड नेशनल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। तो आपका अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वह है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 से 2017 तक। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर में रमन अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 को भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारी जल D2O को की खोज किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.C. यूरे ने भारी जल की खोज की थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा घाना, मतलब त्रिगवेली, त्रिगवेली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसको हम घाना भी बोल सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है, मतलब कहाँ स्थित है, सॉरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी व फ्रेंच दोनों हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा एक ही मकसद है कि हम कम से कम समय में आपको अच्छा कंटेंट दे सकें और कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो आपका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में
यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 193। तो आज की क्लास स्टूडेंट्स यहीं तक सी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।